पूछा अभी 2-3 साल पहले। टेलीस्कोप का काम क्या होता है? चीजों को बड़ा करना कि पास लाना? मैग्नीफाई करता है कि पास लाना? मैग्नीफाई। मैग्नीफाई नहीं करता वो क्या मैग्नीफाई करेगा यार? जैसे मान लो सूरज को देखना है, नहीं समझे? अरे सूरज को देखना है, पेड़ देखना है, पहाड़ देखना है, नहीं समझे? यस सर, यस। तो यस उसमें सर। क्या मैग्नीफाई कर देगा आप? मैग्नीफाई तो छोटी चीज को किया जाता है ना, है? तारे देखना है, उसको पास लाता है बस। यही क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेन में। उसकी इमेज, तुम्हारा रेजोल्यूशन पावर, एक तो रिजॉल्विंग पावर बेटर होती है और दूसरी की वो पास ले आता है। तो ऐसा समझना है, माइक्रोस्कोप जो है वो दो चीजों को रिजॉल्व भी करता है अ, और मैग्नीफाई भी करते, देखते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने बता दिया था कि एक जो कन्वेक्स लेंस है यही सिंपल माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप दो टाइप्स के पढ़ेंगे हम लोग, एक तो सिंपल, भाई लिखते जाना क्योंकि एकदम से गायब हो रहा है, इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो ये गायब भी हो जाता है बीच में। और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बात समझे कि नहीं? तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या? अ कन्वेक्स लेंस। इसका मतलब क्या? सिर्फ अ कॉन्वेक्स लेंस, बस हो गया सिंपल। और इसमें क्या है, कंपाउंड कैसे बनेगा? मल्टीपल कन्वेक्स लेंस, है ना? बोलो, मल्टीपल यस। कन्वेक्स लेंसेज। उसको सही से अरेंज करना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। आईआईटी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस बनाना उसको बहुत फेवरेट है। तो ये हम देखते हैं कि ये क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो किसी भी डिवाइस को जब हम यूज करेंगे तो हम दो टारगेट लेकर यूज करते हैं। उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब जो हमें देखना है, वो दो टाइप का व्यू होता है। मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था कि नहीं? एक रिलैक्स्ड व्यू होता है, जब आप आंख को रिलैक्स्ड व्यू, एक होता है रिलैक्स्ड व्यू, एक होता है डिस्टिंक्ट व्यू। बताया था कि नहीं है? यस सर। डिस्टिंक्ट व्यू, डिस्टिंक्ट व्यू होता है, रिलैक्स्ड व्यू एंड डिस्टिंक्ट व्यू। तो रिलैक्स्ड व्यू में इमेज कहाँ बननी चाहिए? इमेज इन्फिनिटी पर बननी चाहिए, काफी दूर बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर। और डिस्टिंक्ट व्यू में इमेज कहाँ बननी चाहिए? हम सबसे कम दूरी नजदीक लाएंगे तभी तो कोई चीज अलग अलग दिखेगी, प्रॉपर दिखेगी। डिस्टिंक्ट व्यू में जो इमेज बननी चाहिए वो -25, डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। बात जान पाए कि नहीं? इतनी बात पहले समझो। राज, बात समझे? यस सर। ये पहले तो व्यू हम देखते हैं कि किन किन, किस किस ऑब्जेक्टिव में किस किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर पाते हैं। एक होता है रिलैक्स्ड व्यू, जहां पर इमेज हमें इन्फिनिटी पर बनानी है। ठीक है, डिस्टिंक्ट व्यू जहां हमें इमेज 25 सेंटीमीटर पर फाइनली बनानी है। ये बात सारे बच्चे समझ गए? रिलैक्स व्यू का मतलब होता है देखना। जैसे मैंने कहा, जरा देखो रोड पर कोई जा रहा है, तो तुमने देखा कोई जा रहा है, फिर मैंने कहा कौन जा रहा था, तब तुम्हें स्ट्रेस आएगी ना आंख में, कृष्णा? यस सर। जब मैं कहूंगा कि कौन जा रहा है, तब तुम स्ट्रेस, मतलब तब तुम ध्यान से देखोगी कि अच्छा अब मुझे देखना पड़ेगा किस कलर की शर्ट पहन रखी है। तो बहुत तो डिस्टिंक्ट व्यू है। और मैंने कहा कि कोई गया है, करो हाँ कोई गया है, नहीं समझे बात? सिर्फ देखना और डिस्टिंक्टली देखना, मतलब बहुत अच्छे बारीकी से देखना। मेरी बात समझ गए होगे आकांक्षा, राज? यस सर। तो रिलैक्स्ड व्यू में हमारी इमेज जितनी दूर रहेगी उतना हमारी सेलेरी मसल को ना, ये सेलेरी मसल्स है किनारे, तो सेलेरी मसल्स को, लेंस को कम, उतना नहीं स्ट्रेस में लाना पड़ेगा, मतलब थिकर नहीं करना पड़ेगा, नहीं समझे? तो हमारी स्ट्रेस नहीं होगी, रिलैक्स्ड व्यू इसीलिए इसका नाम है। ठीक है, तो ये कहानी है। अब आगे देखते हैं। जैसे मान लो किसी भी कन्वेक्स लेंस का ये कौन सा पॉइंट होता है, कोई बताएगा? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के सेकंड? इधर
फर्स्ट। और इधर कौन सा होता है? सेकेंड। कितनी दूर होता है ये? एफ। और अंश ये भी कितनी दूर होता है? एफ। बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अगर रख दिया जाए और बिल्कुल लेंस के पास से देखा जाए, लेंस के पास से देखा जाए, लेंस के पास से देखा जाए, लेंस के पास से अगर देखा जाए तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ से जो रे चलेंगी वो फोकस पर जानी चाहिए, फोकस पर। ऐसे गई ना, ये बोलो। यस सर। ऐसे चली गई। अब ये जो है थोड़ा सा ये ऑब्जेक्ट बड़ा हमने दिखा दिया। अगर माइक्रोस्कोप है तो ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा होगा ना, नहीं समझे? अरे कोई वो छोटा ऑब्जेक्ट होगा तभी तो हम देख रहे हैं। यस सर। तो एक रे तो ऐसे ही आ गई आंख में, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जो भेजी जाएगी वो सीधी चली जाएगी, बोलो। और ये सैनो यस सर। ये तो होता है। तो मेरी आंख को ये लगेगा कि ये जो ये पॉइंट है ना, मान लो ये बी पॉइंट है, ये कहीं यहां से दिखेगा ऐसा, मुझे ये वाला पॉइंट कहीं यहां पर दिखेगा। तो ये मैग्नीफाई हो गया कि नहीं, इसकी हाइट बढ़ गई कि नहीं? यस सर। हो गया काम, इसने मैग्नीफाई कर दिया। बोलो, सारी बात ये बच्चे समझ गए कि नहीं? मैग्नीफाई कर दिया। Yes, sir. यहाँ तक ठीक है, बना लो। ये मैग्नीफाइंग, ये ऐसा एक्शन है, इस टाइप से एक्शन करके चीजों को मैग्नीफाई करता है। मेरी बात समझ गए कि नहीं, बताओ। अरे समझ के लिख लिया सबने? यस सर। अब इसका मैग्निफिकेशन कितना होता है? व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप? एंगुलर मैग्निफिकेशन चलो निकालने को सीखते हैं। कोई मुझे बताएगा कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? आकांक्षा, डू यू नो समथिंग अबाउट एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप? Did you study anything about this? This is a ratio of angle subtended by the image on the eye, जबकि आई कहाँ रखी हो? वेरी क्लोज टू द लेंस, डिवाइड बाई किससे? कोई बताएगा नीचे क्या लिखा जाए? कृष्णा, कैन यू गेस? रेशियो, बोलो क्या लिखा जाना चाहिए? कृष्णा, यस सर। क्या लिखा जाना चाहिए? सर इंसिडेंट एंगल। एंगल सबटेंडेड बाई द object placed at 25 centimeter in front of 25 centimeter in front of the eye without using lens। ये बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कई बार तो मुझे बहुत देर बाद समझ में आया है। किसी भी माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, बिना उसके देखो, बिना लेंस के देखो, नहीं समझे? जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मान लो कोई ज्वेलरी है, उस पर कुछ लिखा हुआ है ना, ज्वेलरी पर लिखा होता है ना उसका हॉलमार्क, यस सर। तो उसको देखने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले तो बिना वैसे देखो, बिना कहाँ पर, कितनी दूर रख करके। सबसे छोटी चीज को डिस्टिंक्ट देखने के लिए हमें 25 सेंटीमीटर पर देखना चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर तक लाने पर तुमने देखा, ठीक है? अरे मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है, तो पहले मैं इसको अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर रख करके इसका एंगल निकाल लूं कितना आंखों पर बन रहा है। नहीं समझे मेरी बात? कहाँ, कितना?
अगर नीचे वाली चीज को मैं कैलकुलेट करूं तो क्या है, हमारी आंखों पर बिना लेंस के आंखों के सामने ऑब्जेक्ट रखो, कितनी दूर, और ये एंगल निकाल दो, मान लो अल्फा है, तो tan अल्फा कितना होगा, और ये अल्फा होगा ना, क्योंकि बहुत छोटी चीज है, तो माइक्रोस्कोप से जो देख रहे हो उसकी हाइट बहुत कम होगी, तभी तो माइक्रोस्कोप की जरूरत है। यस सर। तो Yes, हाइट sir. बहुत कम होगी ना, तो हाइट अगर कम है तो HO/D हम सीधा अल्फा लिख सकते हैं ना उसको, tan अल्फा को, यस सर। Yes. तो ये अल्फा आ गया। अब क्या करो, अब एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द आई, अब इमेज बनाओ लेंस लगाकर। पहले तो बिना लेंस के देख लो कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, नोट कर लिया, समझे आकांक्षा? और उसके बाद Yes. करो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद क्या करो बताओ, उसके बाद अब हम दो सिचुएशंस हैं, अरे उसके बाद दो सिचुएशंस है ना अपने पास, लिख लेना ये। Yes, अब sir. दो सिचुएशन है, अब क्या करना है, अब लेंस लेकर आओ, लेंस लेकर आए, लेंस लेकर आए, और पहले मैं रिलैक्स्ड व्यू वाला देखने जा रहा हूं कि रिलैक्स्ड व्यू में मैग्नीफाइंग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलैक्स्ड व्यू। तो ये प्रिंसिपल एक्सेस हुआ। राज, ये कौन सा पॉइंट होता है, जल्दी बोलो यार राज, Yes, sir. ये कौन सा पॉइंट होता है, Sir, first one. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो रिलैक्स्ड व्यू के लिए हमें इमेज कहाँ रखनी चाहिए, हमारी ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बननी चाहिए रिलैक्स्ड व्यू के लिए, रिलैक्स्ड व्यू के लिए इमेज कहाँ बननी Infinity. चाहिए, Infinity. Sir, infinity पे. इन्फिनिटी बनना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए कि इन्फिनिटी पर बने इमेज, Focus. First Sir, focus. sir, first principal focus और नहीं लेंस इसके के बीच में. राइट में कि इसी पर कि लेफ्ट में, इसी पर रखेंगे तब तो बनेगी ही नहीं, किधर जस्ट राइट में रखें कि जस्ट लेफ्ट में, Sir, right में. राइट में रखना है। अगर हम यहाँ पर रखेंगे ना तो उधर ही मैग्नीफाइड इमेज बनेगी ना, Yes, sir. तो बस यहाँ पर रख दिया, कितनी दूर रख दिया हमने, F डिस्टेंस पर करीब, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब जब यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा ये, तो इसका नाम AB कह देते हैं, तो इसकी इमेज बनाते हैं चलो। तो 2 बार ऐसे करके और F, यही तो पार करेगा, अरे बोलो, Yes sir. ऐसे गई, तो इसकी इमेज देखो कहाँ बन गई, इसकी इमेज कहीं यहाँ पर बन गई, यहाँ पर बन गई कि नहीं, A', B'। अगर हम फोकस के जस्ट लेफ्ट में रखते तो उसकी इन्वर्टेड इमेज उधर बन जाती। Yes sir. हाँ, समझ रहे हैं? तो हमें देखना तो यहीं से है, बिल्कुल पास से। तो अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे ये इमेज बन गई, तो ये इमेज मेरी आंखों पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, यही तो बीटा हुआ ये एंगल। तो tan बीटा कितना होगा, कौन बताएगा tan बीटा, अरे tan बीटा बताओ कितना होगा ट्रायंगल से, tan बीटा कितना होगा, BA/F. हाँ, इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रही है आंखों पर, सर हाँ सर इसकी सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर एक बार, हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा सर है, क्योंकि सर सुबह से लाइट आ नहीं रही, इसलिए सर क्लास भी लेट ही ज्वाइन की थी। ठीक ठीक ठीक। पहले ये देखो, अभी तो देखो कि tan बीटा कितना होगा, इमेज कितना एंगल फॉर्म कर रही है आंखों पर, A', B' upon A'. हो. हाँ, A'/B' A'. हो. तो ये तो पता नहीं है, तो छोटे ट्रायंगल में देख लो ना, एंगल ही तो निकालना है, Yes sir. AB/F। अरे बोलो भाई, बात तो वही आएगी ना, Yes sir.
तो सीधा इसको यूज कर लें, ये भी छोटा ही एंगल होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। तो आ गया कि नहीं? रिलैक्स्ड व्यू के लिए, रिलैक्स्ड व्यू के लिए बताओ, रिलैक्स्ड व्यू के लिए बताओ कितना एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना हो गया? एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स्ड व्यू बीटा बाय अल्फा, बीटा कितना आया? अरे बीटा बाय अल्फा, बीटा कितना आ गया? एच ओ बाई एफ, और अल्फा कितना आया था? एच ओ बाई डी ना, देखो यस सर। तो एच ओ कट गया, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया? डी बाय एफ आ गया कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो अगर सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं हम लोग, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं रिलैक्स्ड व्यू के लिए, तो उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया? डी बाय एफ। ये सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ पहले। कोई डाउट? कोई डाउट? और सजल प्रांजल, तुम लोग वो आई का फंक्शन जो पिछली क्लास में कराया था वो भी देख लिया कि नहीं? जो एबेरेशन डिफेक्ट है आईज के। सर वो तो सर क्लास में से तो हम लोग सर थे ना सर, वो तो उसी वाली क्लास। हाँ अच्छा अच्छा, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है। यस सर, फिर से देख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये बात समझे कि नहीं? ये हो गया डी बाय एफ। पार्थ, यस सर। डी बाय एफ हो गया ये। तो अगर किसी भी लेंस को रिलैक्स्ड व्यू के लिए इमेज फॉर्म करने के लिए यूज करेंगे, तो उस केस में जो उस लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा वो डी बाय एफ होगा। ये बात क्लियरली दिमाग में छप गई कि नहीं? यस यस सर। और कैसे हम, ये फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द आई, समझे, divided by angle subtended by the object placed at 25 centimeter in front of the eye without using lens। बिना लेंस के उसको 25 सेंटीमीटर पर रख करके एंगल निकाल दिया, अल्फा आ गया। बोलो। और Yes, फिर yes, लेंस लगाया, फिर लेंस के दो केसेस, अगर इन्फिनिटी पर बनाना है तो हमें ऑब्जेक्ट हमने फोकस के जैसे बाहर रख दिया और ऐसे निकाल कर बना दिया, ये आ गया। एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल के लिए मान लो फोकल लेंथ में 5 सेंटीमीटर का मार्केट से 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस लेकर आया, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन राज कितना होगा? रिलैक्स व्यू के लिए कितने गुना हो जाएगा? D25 5 टाइम्स। क्रॉस लिखते हैं, अगर तुम कभी बाइनोक्यूलर्स वगैरह खरीदने जाओगे ना, तो उसमें क्रॉस लिखा होता है, मतलब इतने गुना कर देगा ऑब्जेक्ट को, मैग्नीफाई कर देगा। एंगल सबटेंडेड हमने बढ़ा दिया उसने। ये ठीक है, सबको पता चला कि नहीं? yes, sir. अब दूसरा केस है, सेकंड केस है। अब सेकंड केस में हमें माइक्रोस्कोप को यूज करना है फॉर क्या? डिस्टिंक्ट व्यू, फॉर डिस्टिंक्ट व्यू। डिस्टिंक्ट व्यू बोलो, समझे कि नहीं? ये सब, अरे डिस्टिंक्ट व्यू समझे कि नहीं? ये Yes, ये केस क्या है? अब देखो, एक लेंस हम लेकर आए, तो लेंस अगर मैं लेकर आया, इसका फोकल लेंथ f है, अगर इसका फोकल लेंथ f है, तो इसका ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हुआ ना, yes, sir. ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस हुआ। मुझे लगता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ही बहुत कम लोग जानते हैं, फोकस ही जानते हैं। ये बहुत जाना, हर बार यही यूज होता है। अब हमें इमेज कहाँ बनाना है पार्थ? इमेज कहाँ बनाना है? इमेज कहाँ बनाना है पार्थ? अब डिस्टिंक्ट व्यू के लिए, सर F2। नहीं, डिस्टिंक्ट व्यू के लिए इमेज कहाँ बनना है? डिस्टिंक्ट व्यू के लिए इमेज कहाँ बनना है? डिस्टिंक्ट व्यू के लिए इमेज कहाँ बनाना है? यस सर 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट कहीं रखेंगे। अरे 1/v इज -1 प्लस 1/- -1/u इज इक्वल टू 1/f से कैलकुलेट करके हम पता करेंगे ना, कहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट। Yes, sir. तो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर कहीं रख दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, और इसकी इमेज कहाँ बन गई हमें पता है। इसकी इमेज कहाँ बन गई पता है, कहाँ बन गई? 25 सेंटीमीटर पर कहाँ बन गई? कितनी दूर बन गई बताओ? अरे डी पर तो बन गई भाई, यही तो हमें चाहिए। Yes, sir. तो अब बताओ क्या किया जाए? एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन इज बीटा बाय अल्फा। यही तो एंगल बीटा हुआ, देखो ये एंगल बीटा हुआ कि नहीं? बोलो भाई। तो Yes. बीटा क्या लिखोगे? tan बीटा क्या लिखोगे? क्या लिखोगे tan बीटा? अरे HI/V, Yes, sir. और अल्फा क्या था? ये तो वही था ना, अल्फा तो फिक्स्ड है, बिना लेंस के 25 सेंटीमीटर दूर रख करके अल्फा। अरे अल्फा तो फिक्स्ड है भाई, Yes, sir. अल्फा तो क्या है, बिना लेंस के 25 सेंटीमीटर पर रखो ऑब्जेक्ट को और उसका अल्फा tan अल्फा निकाल लो। तो ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? HI/HO इंटू D/V लिखा है कि नहीं? Yes, sir. अब इसमें अगर मैं इसको एक काम कर सकते हैं, देखो इस ट्रायंगल से देखो, HI/V को हम HO/U भी तो लिख सकते हैं। अरे V तो पता है ना हमें, देखो ये तो हो गया ना। अरे V तो पता है हमें ना, V कितना है? अरे क्या है यार, इसमें क्या दिक्कत है? HI/HO, और ये कट गया ना D और V। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब जो हम लोगों ने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पढ़ा था ना, वही एंगुलर मैग्निफिकेशन है। कई बार यही एग्जाम में आया है कि इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट व्यू द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज इक्वल टू द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बाय द लेंस। ये बात प्रूव हो गई कि नहीं बताओ? अरे उसमें ऐसा नहीं आया था HI/HO, उसमें कितना आया था? D/F आया था ना, HO कट गया था भाई। Yes, sir. Yes, sir. और इसमें क्या आ गया देखो, ये आ गया कि नहीं? यस या नो? Yes, sir. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज ये होता है HI/HO। और जब हमें लीनियर मैग्निफिकेशन पता चल गया, तब तो हम सिंपल कर ही लेंगे क्या? अरे एंगुलर मैग्निफिकेशन V/U तो हो गया, हेलो, Yes, sir. और V/U निकाल देंगे हम लोग, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। V से गुणा कर दो हर तरफ, तो 1 V से मल्टीप्लाई कर दो सारे टर्म्स में, तो 1 माइनस V/U इज इक्वल टू V/F हुआ कि नहीं? तो यहां से देखो V/U कितना हो गया, 1 माइनस V/F हुआ कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. और V है -D। अरे V तो पता है ना फाइनल इमेज -D पर। तो बताओ एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 1 प्लस D/F हो गया कि नहीं? तो जब डिस्टिंक्ट व्यू करना है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1 प्लस D/F। और जब रिलैक्स व्यू करना था तो कितना था? D/F। एक ज्यादा है ना, मतलब 6 गुना हो गया। Yes, वो 5 गुना आया था ना वो, वहां जब फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो तो बताओ इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा एंगुलर? 6 गुना कर देगा ना साइज। Yes, yes, sir. sir. तो डिस्टिंक्ट व्यू अगर करना चाहेंगे
तो 1+d/f फॉर्मूला लगाएंगे, रिलैक्स व्यू करना चाहेंगे तो d/f फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, अभी तक अभी कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट हो तो बोलो भाई, जल्दी बोलो। No doubts. राज ठीक है, समझे? आकांक्षा, Yes, sir. अंश, Yes, sir. Yes, sir. पार्थ, ये ध्यान से देखना, Yes, डेरिवेशन sir. हमारे आएगा। ये अगर बोर्ड एग्जाम होगा तो ये जरूर क्वेश्चन आएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बाकी कहानी तुम लोग कर लोगे ना, डिस्टिंक्ट व्यू के लिए आ गया, रिलैक्स व्यू के लिए आ गया। अरे समझ रहे हो कि नहीं? जब भी आएगा Yes, sir. तो ये जो है तुम लोग कर लोगे, चेंज कर लोगे। ठीक है, इस जानकारी के साथ आगे बढ़ते हम लोग। अब हमारे पास, मैं समराइज अगर कर दूं तो सिंपल माइक्रोस्कोप का अगर कोई तुमसे पूछे कि अगर सिंपल माइक्रोस्कोप का कोई तुमसे पूछे कि बताओ मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो दो फॉर्मूले होंगे। एक तो d/f होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, एक ही बात है। d/f कब होगा, कब, किस व्यू के लिए बोलो? रिलैक्स व्यू के लिए ना। Yes, sir. Relax. और डिस्टिंक्ट व्यू के लिए कितना होगा? So 1+d/f. डिस्टिंक्ट व्यू। कृष्णा क्लियर है? Yes, sir. डिस्टिंक्ट व्यू ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे यूज करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप Yes, sir. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ना दो दो लेंसेज होते हैं, दो लेंसेज होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। एक होता है ऐसा, समझे कि नहीं? Yes, sir. और एक होता है इससे बड़ा होता है। एक छोटा लेंस होता है, एपर साइज भी छोटा होता है। हालांकि साइड से पावर का कोई मतलब नहीं होता, वो तो समझ गए होगे तुम लोग। साइड से पावर का मतलब नहीं होता है। पावर ऑफ ए लेंस में बड़ा छोटे से नहीं मतलब है। छोटे छोटे लेंस भी बहुत पावरफुल, वो थिकनेस से मतलब है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से और मटेरियल से मतलब है। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? Yes, sir. इससे नहीं मतलब है, लेकिन साइज छोटा होता है इसका, साइज छोटा होता है। एक लेंस ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। एक लेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्ट को फेस करता है, ऑब्जेक्ट इसी के सामने रखा जाता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो दो लेंसेस की। तो एक ऑब्जेक्ट मान लो मैंने ऐसे रख दिया, मान लो इसका जो है ये फर्स्ट फोकल लेंथ है किसका? ऑब्जेक्टिव का। और ये है सेकंड फोकल लेंथ किसका? ऑब्जेक्टिव का। और ये डिस्टेंस FO लिखा जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। बोलो, अरे समझ Yes, रहे sir. हो नहीं? अब मान लो, अब देखो, अब इस यहां पर मत रखना है इसके बीच में, क्योंकि अब जो है हमें दूसरे लेंस का यूज करके इमेज बनानी है। तो पहले ये वाला लेंस उधर एक इमेज बनाए और फिर उसकी इमेज को कंपाउंड कर देंगे। कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाइंग इफेक्ट। तो पहले इसकी इमेज हम बनवाएंगे बड़ी, और फिर उसको
दूसरा लेंस और मैग्नीफाई कर देगा। नहीं समझे कृष्णा? Yes, sir. तो वो जो दूसरा हम रखेंगे, इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि रे डायग्राम में गड़बड़ हो जाता है। दूसरा जो रखेंगे उसके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के राइट में तो होना चाहिए इसकी इमेज। अरे यही तो Yes, sir. मैग्नीफाई Yes, sir. करेगा, जो सिंपल वाला केस था। भाई इसी की इमेज तो हम मुझे दिखेगी, तो मेरे लिए तो यही लेंस है जो इधर बनेगा। तो इस लेंस के फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के राइट में अगर आए तो इसकी इमेज इसके राइट में आए ना, इधर आए, Yes, sir. तो हमें यहां पर कहीं रखना पड़ेगा। यहां पर रखेंगे, ये रख दिया ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज देखते हैं कहाँ बनेगी। ये कैसे ले गए, 2 बार ऐसे गई, ऐसे चली गई, और एक रे सीधी चली गई। ये 2 रेज आएंगी नहीं, यहां पर तो मिली, बोलो रेज। तो यहां पर एक इन्वर्टेड इमेज बनी, मैग्नीफाइड। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. मैग्नीफाइड बनाना है। फोकल लेंथ कम रखेंगे ताकि ज्यादा रुक जाए ऐसे। यहां बनी ना ऐसी, बोलो। अरे बनी कि नहीं बच्चों? Yes, sir. और ये रेज यही खत्म थोड़े हो गई है, तो भाई दोनों रेज मिलेंगी फिर आगे निकल जाएंगी। तो आगे निकली तो यहां पर एक लेंस मिला। मेरी बात समझे कि नहीं? इसलिए लेंस में नहीं बना रहा था ना इसको सही से, क्योंकि बाद में एडजस्ट करना पड़ता। मेरी बात समझ रहे हो ना बच्चों? जैसे अगर मैं इसको पहले बना देता तो मुझे इधर उधर करना पड़ता ना उसको। Yes, sir. Yes, sir. बाद में तुम लोग भी बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा और आगे बना देते। अब ये जो रे होगी ये इस पर इंसिडेंट होगी, इस पर, तो इसको फोकस करके ये ले आएगा कहीं और अपने हिसाब से बना लेगा यहां पर कहीं। बात समझे कि नहीं? देखो कितनी मैग्नीफाइड बन गई, इतनी बड़ी बनेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? अरे मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे बच्चों ये Yes. आगे तो जाएगी फाइनली इसकी आंखों पर। Yes. यहाँ पर जो यहाँ आईज क्लोज होती है वैसे, तो आईज पर जो ये रेज आ रही हैं, यहाँ पर जो रेज आ रही हैं वो कहीं दूर से आती हुई लगेगी ना ऐसे। मेरी बात समझी कि नहीं बताओ? तो फाइनल इमेज मुझे ये दिखेगी, ये वाली, बोलो समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अनु, Yes, sir. अब देखो, अब इसमें भी 2 केसेस। अगर ये मुझे इमेज इन्फिनिटी पर चाहिए तो मुझे इसको आई पीस कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? आई पीस। आईज के पास जो रहे उस लेंस का नाम आई पीस। समझे कि नहीं? और अब आई पीस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये हुआ ना, आई पीस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, बोलो। अरे ये सियानो, Yes, sir. Yes, sir. इसके राइट में रहेगा ना उसकी इमेज, तभी तो ये इन्फिनिटी पर बनेगी। Yes, sir. तो ये लेंथ एफ ई हुआ ना, एफ ई, बोलो। और ये लेंथ, ये क्या हुआ? ये लेंथ एफ ओ हुआ कि नहीं? एफ ओ, ये तो नीचे भी लिखा है ऊपर भी लिखा है, बोलो भाई। तो ये जो लेंथ हुआ ये ऑब्जेक्टिव के सेकंड प्रिंसिपल फोकस और आईपीएस के फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को एल सिंबल से लिखते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं। बात समझ लो। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है? किसके किसके बीच का डिस्टेंस? ऑब्जेक्टिव की आकांक्षा कैसे होता है ये? ऑब्जेक्टिव के, बोलो, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, आकांक्षा, Yes, sir. लेंथ
ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप जो बोलते हैं वो क्या होता है समझो। ऑब्जेक्टिव के सेकंड प्रिंसिपल फोकस और आईपीएस के फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो गैप बचता है ना उसको लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। Yes, sir. क्या? लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस तरह से बनता है। पहले ये फिगर बताओ, क्लियर है सबको? Yes, sir. तो इसमें उल्टा काम शुरू करते हैं हम लोग, उल्टा सोचना। जैसे मान लो मुझे इनफाइनाइट पर इमेज बनानी है, तो इनफाइनाइट पर जब इमेज बनानी है तो इसका मतलब भाई इसका उसकी जो इमेज होनी चाहिए इसके फोकस के जस्ट राइट में होनी चाहिए। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. तो उसके बाद इसकी इमेज पता चल गई वहां से कितनी दूर, FO + L। Yes, sir. तो वो फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है पता चल गया ना। जो स्क्रू लगा करके आगे पीछे करते हैं ना हम माइक्रोस्कोप में, तो हम लोग यही तो एडजस्ट करते हैं कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखनी है। लेंस के ये लेंस को इधर उधर करते हैं, ये शिफ्ट Yes, sir. ये आगे पीछे जाते हैं दोनों लेंसेस। पार्थ क्लियर हुआ? सजल प्रांजल Yes, sir. फिगर क्लियर है? फिगर बनाना होगा तुम्हें एग्जाम में, है ना? सजल प्रांजल यस सर। फिगर बनाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव भी होगा एग्जाम। इस चक्कर में ना रहो कि नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में तो बढ़िया तुम लोग कर लिए, इसमें भी देखो सब्जेक्टिव भी अच्छा होना चाहिए। अब देखो क्या है, अब इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ, सिंपल जो ये फॉर्मूला समझ लो क्या होता है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्निफिकेशन नहीं होता था पहले वाला, इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। ये फॉर्मूला होता है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसने किया क्या है, उसने पहला वाला लेंस तो सीधा उसने लीनियर मैग्निफिकेशन कर दिया ना, कोई एंगल सबटेंडेड एट द आई, उससे क्या मतलब है? अरे आईज तो किससे मतलब है, किस लेंस से आई का मतलब है, एंगल किसकी बनेगा, इसकी इमेज वगैरह से बनना है ना। आईज तो है ही नहीं ना यहाँ पर। Yes, sir. तो इसके लिए तो सिंपल लीनियर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू इसका मैग्निफिकेशन एंगुलर, ये फॉर्मूला होता है। बोलो अब इसको अगर हम देखें, पहला केस फॉर रिलैक्स्ड व्यू, फॉर रिलैक्स्ड व्यू, तो इसके लिए क्या होगा बताओ? एंगुलर मैग्निफिकेशन V ऑब्जेक्टिव ओवर U ऑब्जेक्टिव, इसका तो वही फॉर्मूला हुआ ना, सिंपल है यार। Yes, sir. ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और यहाँ क्या लिखूं? रिलैक्स्ड व्यू के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता था? D/F ना। Yes, sir. तो फॉर्मूला बन गया। अरे ये तो प्रूव कर लिया ना पहले ही, ये एक लेंस ही तो है, तो इसके लिए तो फॉर्मूला अभी निकाला है हम लोगों ने यहाँ सिंपल लेंस के लिए। क्यों? Yes, sir. और दूसरा केस क्या? दूसरा केस क्या? फॉर Distant view. बताओ क्या फॉर्मूला होना चाहिए, अपने आप सारे बच्चे बताएं। V ऑब्जेक्टिव ओवर U ऑब्जेक्टिव इनटू 1 plus D upon FE. बस हो गया। ये दो फॉर्मूले हैं बस। बोलो आकांक्षा, अंश, सजल, प्रांजल, Yes, sir. कृष्णा, Yes, पार्थ, राज, Yes, sir. Yes, ये बात sir. समझे? ये तुम्हें Yes, sir. दोबारा नहीं ड्राइव करना है यहाँ, इसको पहले ही ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें सिंपल लेंस के लिए। अगर 5 नंबर में आता है ना क्वेश्चन, तो तुम्हें
सिंपल लेंस के लिए तो ड्राइव करना ही पड़ेगा डी बाई एफ और 1/df, जिस केस के लिए कहते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? और फिर इस फार्मूले को सीधा यूज कर लेंगे हम। Yes, sir. अब इसमें एक और फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाता है, कई बार एक और फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाता है। क्या देखते हैं क्या लिखा हुआ मिल जाता है? रिलैक्स्ड व्यू के लिए देखना है। रिलैक्स्ड व्यू के लिए देखो जरा, रिलैक्स्ड व्यू के लिए ऑब्जेक्टिव की इमेज डिस्टेंस कितनी होगी? FO प्लस L होगी ना Yes, sir. रिलैक्स्ड व्यू के लिए। क्योंकि डिस्टिंक्ट व्यू के लिए तो हमें ये पता नहीं कहाँ रखना है ना, वो तो देखना पड़ेगा कि 25 सेंटीमीटर बनाने के लिए हमें कहाँ रखना पड़ेगा। लेकिन रिलैक्स्ड व्यू के लिए इसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनाना है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट इसके फर्स्ट फोकस के जस्ट राइट में, ये तो पता है ना। Yes, sir. तो रिलैक्स्ड व्यू के लिए V ऑब्जेक्टिव कितना हुआ? FO प्लस L। अरे बोलो। Yes, sir. तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या हो गया? V ऑब्जेक्टिव ओवर U ऑब्जेक्टिव इंटू नहीं, V ऑब्जेक्टिव कितना? अरे V ऑब्जेक्टिव कितना भाई? L प्लस FO। Yes, sir. Yes, sir. L प्लस FO ओवर UO इंटू D बाई F ही लिखा जा सकता है। Yes, sir. अब ये देखो कि इसको क्या लिखा जा सकता है? देखो ये क्या है? U बाई F को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। F बाई, जैसे इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, U को मैं लिखना चाहता हूं V के टर्म्स में। V नोन है ना हमें। देखो समझो बात को, इधर देखो, इधर 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F होता है कि नहीं? अगर V से गुणा कर दो हर तरफ तो 1 माइनस V/U इज इक्वल टू V/F होगा। तो यहां से देखो V/U कितना हो गया? 1 माइनस V/F हुआ कि नहीं? अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. तो ये सब लिखने के बजाय, अभी लिखने के बजाय इसको रुक कर रखो। अरे यार चला जाएगा ये तो। लो, लिखा नहीं था क्या? लिखा नहीं था? लिख लिया sir. गड़बड़ हो गया। बीच में लैग कर रहा है कहीं। तो क्या बताया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या बताया था? V ऑब्जेक्टिव ओवर U ऑब्जेक्टिव इंटू D upon F. प्लस, नहीं, रिलैक्स व्यू के लिए D बाई F ही ना। Yes, sir. मेरे पास PDF पड़ा होगा कोई, मैं भेज दूंगा, तो ऐसा हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था क्या? 1 माइनस D बाई F। ये क्या निकाला था यार? अभी V बाई U को क्या लिखा था यहाँ पर मैंने मैनेज करके, इधर उधर करके? 1 माइनस V बाई F। अरे क्या लिखा था यार, भूल गए क्या तुम लोग? लिखा था अभी कि नहीं तुम लोगों ने? राज क्या लिखा था? सर ये नहीं लिखा। अभी लिखा था नहीं, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। उसमें V से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस V/U इज इक्वल टू V/F था। Yes, sir. तो V/U को कितना लिखा था? 1 माइनस V/F ही तो लिखा था। Yes, sir.
तो ये यहां रख दो, तो 1 माइनस वी ऑब्जेक्टिव बाई एफ ऑब्जेक्टिव इंटू डी बाई एफ ई हो गया। और वी ऑब्जेक्टिव क्या था? अरे वी ऑब्जेक्टिव क्या है? एल प्लस एफ ओ। अरे यार अभी तो बताया था। Yes, sir. यहां sir. लिखो 1 माइनस एल प्लस एफ ओ बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई। तो ये कट जाएगा, देखो क्या आएगा। अरे क्या आ जाएगा? बोलो। और जहां फॉर्मूला है वहां मॉड लगा देना, क्योंकि माइनस का कोई मतलब नहीं है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो इन्वर्टेड इमेज बन रही थी ना वहां नीचे। अरे वो इन्वर्टेड इमेज में सिर्फ ये बात देखना है कितने गुना बनी है। Yes, sir. प्लस माइनस, माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो बताओ क्या आ गया फॉर्मूला? एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई। कई बार तुम्हें एल गिवन होगा क्वेश्चन में, और एफ ओ एफ ई और डी तो पता ही है। अरे डी तो 25 सेंटीमीटर होता ही है। Yes, sir. एफ ओ गिवन होगा, एफ ई गिवन होगा, एल गिवन होगा, और पूछेंगे रिलैक्स्ड व्यू के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन बताओ। बोलो। सो दिस इज इन दिस फॉर्म। दो फॉर्म हो गए। बोलो जल्दी बोलो, सारे बच्चे बताओ। तो फाइनली हमारे Yes, पास क्या आ गया देखो। हाँ समझे? फाइनली हमारे Yes. पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने का क्या दो फार्मूले आ गए। क्या फार्मूला? रिलैक्स्ड व्यू के लिए क्या आया? जल्दी बोलो। रिलैक्स व्यू के लिए दो फार्मूले ना। Yes, sir. कौन कौन से? एक फार्मूला तो वी ऑब्जेक्टिव ओवर यू ऑब्जेक्टिव इंटू डी बाई एफ ई। दूसरा फार्मूला, अरे बोलो भाई, So एल बाई एफ ओ D by इंटू डी बाई एफ ई। बोलो। और Yes, sir. दूसरा किसके लिए? डिस्टिंक्ट व्यू के लिए। डिस्टिंक्ट व्यू के लिए तो हमारे पास वही वी ऑब्जेक्टिव ओवर यू ऑब्जेक्टिव इंटू 1 प्लस। D by F. बस ये है पूरी कहानी। ये है पूरी कहानी। बोलो ठीक है, समझे कि नहीं? Yes, sir. तो ये पूरा समराइज कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। एनसीईआरटी है सबके पास कि नहीं? एनसीईआरटी है? Yes. चलो मैं बताता हूँ।
सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये दो देखना है हमें। ये क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया है। दिखा सबको कि नहीं क्वेश्चन? ये 15 सेंटीमीटर क्या है? अरे बोलो भाई। सर एल। एल नहीं है भाई, ये तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। FO प्लस FE प्लस L है ये। L क्या होता था, भूल गए? अच्छा सर एल तो अलग होगा। L से इसमें लिखा ही नहीं है। L तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता था ना। तो Yes, दो sir. फोकसेस के अगर डिस्टेंस थे दोनों वो। अगर दोनों के बीच की बात करेंगे तो FO प्लस FE प्लस L होगा, अगर दोनों लेंस के बीच की बात करें तो ना। यस सर। डायग्राम देखो, फिगर अगर बनाया हो बताओ आंसर। आकांक्षा, वेयर इज आकांक्षा? ये बताओगे? सर एक मिनट सर। कृष्णा, प्रांजल, सजल, अब तो बताओ यार, सारा कुछ बता दिया भाई, मेरे पास अब कुछ बताने को नहीं। राज, पार्थ, बहुत होशियार बच्चे, तुम लोग कर देना चाहिए। क्वेश्चन आएगा जेई मेन में, स्कूल में तो आएगा ही, मान लो। बताओ जल्दी, डू फास्ट। The person you have called is speaking to someone else. You can. अंश, कृष्णा, क्या दिक्कत है भाई? कृष्णा, यस सर। इसमें ये कौन सा व्यू है? डिस्टिंक्ट की रिलैक्स्ड? डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है। तो अगर हम उसकी बात करें, किसकी, अगर हम आई पीस की बात करें तो उसका इमेज दिया गया है।
अरे आई पीस Yes, sir. आई पीस की इमेज डिस्टेंस गिवन है 25 सेंटीमीटर, Yes, sir. तो आई पीस के लिए भी कितना गिवन है? -25। -25. और फोकल लेंथ कितना है आई पीस का? अरे कितना है? 20। Yes, तो sir. Yes, sir. तो पहले उसका यू निकाल दो। कैसे? फॉर्मूले से बताओ यू क्या आएगा? बताओ। वी है कितना? -25। यू निकालना है 4/25। कुछ आया? यू कितना आया भाई? Minus one. -1/5 क्या? Yes, sir. तो u -5 आ गया। अरे बोलो। Yes, sir. इसका मतलब जो आईपीस के सामने जो ऑब्जेक्ट है, मतलब उसकी इमेज, जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है वही तो आईपीस की ऑब्जेक्ट है। अरे भूल गए क्या? हेलो। Yes, sir. इसकी जो इमेज है भाई, इसकी जो इमेज है वही तो इसके लिए ऑब्जेक्ट वो है। तो ये Yes, sir. इसकी इमेज भी तो पता चल गई हमें कितनी दूर है, कितनी दूर है। इनके बीच में गैप कितना है? 15 सेंटीमीटर क्या? Yes, sir. तो ये 10 हो गया ना। Yes, sir. तो मुझे ऑब्जेक्टिव का इमेज पता चल गया ना, डिस्टेंस। क्यों पार्थ? पार्थ, पार्थ, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। तो इसका v कितना हुआ? इसकी इमेज कितनी दूर है? अरे ये अगर 5 है और इन दोनों के बीच का गैप 15 है तो ये 10 होगा ना ये। Yes, sir. Left hand तो side. 10 आ गया ये। और इसका FO कितना है? 2 सेंटीमीटर। Yes, sir. तो UO नहीं निकाल पाएगा, यू ही तो पूछा गया है। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? UO पूछा गया है ना। तो लेंस फॉर्मूला लगाओ और बताओ कितना आएगा। क्वेश्चन हो गया यार, इसमें क्या? Two 2.5 centimeter. तो हो गया ना। इसमें क्या नहीं हो रहा था अंश? Yes, sir. इसमें क्या नहीं हो रहा था? क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर लिया था सर। मैंने यूज नहीं निकाला था सर, इसमें गलती नहीं कर तो जब क्वेश्चन करोगे ना, ये कहो पीपीटी में भेज दो सारा तुम्हारा, वैसे एनसीईआरटी का है ये। यस सर, यस सर, पीपीटी शेयर कर दो, उसके सारे क्वेश्चंस कर डालो ऑप्टिक्स के जितने अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने। यस सर। Yes, सारा sir. हो गया लगभग। सबने देख लिया? पार्थ देख लिया? पार्थ, Yes, sir. ये सारे क्वेश्चंस करने हैं तुम लोगों को, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस करने हैं भाई। जेई मेन तो इसका तो लास्ट वाला क्वेश्चन तो ये तो एडवांस में पूछा गया है, ये वाला एडवांस में क्वेश्चन आया है, ठीक है? इसको मैं भेज रहा हूँ सब, ठीक है? आज के लिए इतना ही। टेलीस्कोप अब थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बस ये चैप्टर खत्म है, फिर हम वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, ठीक है? वेव यस ऑप्टिक्स सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास, ओके। Thank you, sir. Thank you, थैंक sir. यू सर। चलिए सर। हो तो गया। ऑल म्यूटेड होस्ट कंट्रोल सर्च फॉर पीपल। हाँ